नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइव वाइज में। आज हम बात करेंगे आरबीआई की कर्ज माफी योजना 2024 के बारे में। जो लोग पर्सनल लोन लिए हैं, क्रेडिट कार्ड का लोन लिए हैं या फिर कोई भी अनसिक्योर्ड लोन लिए हैं और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब हो गई है, अब वो पे करने के लिए उनकी फाइनेंशियल कंडीशन लोन की ईएमआई को पे करने के लिए अलाउ नहीं कर रही है, वह अपने पैसों का पेमेंट, अपने लोन की ईएमआई का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। बैंक किसी भी पैसे माने किसी भी हाल में अपने पैसे मांगती है, बैंक के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, बैंक के द्वारा लोनी को प्रताड़ित भी किया जाता है। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, पैसे नहीं दे पा रहा है, तो उसको कोई कितना भी प्रताड़ित करे। यदि आपके मान लीजिए यदि आपके पास पैसे नहीं है, आप नहीं दे पा रहे हो, तो बैंक कुछ भी कर ले, कर क्या सकते हैं आप? नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो नहीं है ना। बैंक कुछ भी कर ले, रिकवरी एजेंट लगाए, ये A to Z हर संभव कोशिश जो की वो करती है, गैर कानूनी काम भी करती है, रिश्तेदारों को भी फोन कर रही है गलत तरीके से, मोबाइल को कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉपी करके, तो किसी हर संभव कोशिश करती है। अगर उनके पास पैसे नहीं है, आपके पास पैसे नहीं, कोई भी संभव कोशिश कर लो। नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो नहीं दे पाएंगे ना, कंडीशन ठीक नहीं है, पैसे नहीं दे पा रहे हैं, तो कोई भी संभव कोशिश करने के बाद भी नहीं देती है, तो बहुत सारा अकाउंट को बैंक बहुत सारे अकाउंट को एनपीए में चला जाता है। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिससे बैंक को अकाउंट को एनपीए में जाने के बाद आरबीआई की तरफ से निर्देश है कि बहुत सारे लोन को राइट ऑफ कर दिया जाता है। एनपीए में जाने के बाद बहुत सारे लोन है, बैंक आरबीआई की गाइडलाइन है, उनको राइट ऑफ करना है, तो वो क्या करते हैं, उसको राइट ऑफ कर दिया जाता है। तो यह माफी की प्रक्रिया में आ जाते हैं। माफी मतलब लोन माफ नहीं होता है, सेटलमेंट होता है। जो राइट ऑफ हो गया आपका, आपने लोन नहीं दे पा रहे हैं, आपके पास पैसे ही नहीं है, एनपीए हुआ, एनपीए के बाद भी नहीं हो रहा है, तो आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से वो प्रक्रिया में चली जाती है, जिसको माफी भी कह सकते हैं। माफी की प्रक्रिया मतलब डिस्काउंट होते। उसमें जाते कौन से लोन है? 20 लाख से नीचे के अमाउंट के, जो 20 लाख के नीचे के अमाउंट के होते हैं, वही माफी की प्रक्रिया में है। 20 लाख के नीचे का अमाउंट जो रहता है, उसी पे आप डिस्काउंट प्राप्त होता है। हमारे देश में लाखों लोग लोन ले लेते हैं, लाखों लोग लोन लेते हैं और लोन की ईएमआई पेमेंट नहीं कर पाते हैं। कारण क्या होता है? उसका कारण है आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, या कोई बीमारी हो गई है, या फिर शादी ब्याह के लिए ले लिया है। वो तो पैसे ही लिए हैं मजबूरी में और उसकी ईएमआई दे नहीं पा रहे हैं, उसकी ईएमआई को आप दे नहीं पा रहे हैं। तो 20 लाख से, जैसे आपके पास 40 लाख का भी लोन है, लेकिन 10 लाख के 15 लाख के दो लोन है, एक 10 लाख का अलग अलग बैंकों से है, 35 है, तो भी ये 20 लाख के अंदर में ही आएगा। एक अकाउंट 20 लाख के ऊपर होगा तब उस अकाउंट की प्रक्रिया अलग है, और 20 लाख से अंदर के लोन के अकाउंट की प्रक्रिया अलग में आएगी। 20 लाख के ऊपर, 20 लाख के जो ऊपर जाता है, उसको बैंक डीआरटी में जा सकता है। डीआरटी कोर्ट होती है, डीआरटी उसकी प्रॉपर, उसमें क्या होता है, आपकी संपत्ति को, आपके कार को, अचल संपत्ति को अटैच कर सकते हैं डीआरटी के माध्यम से। लेकिन ऐसा नहीं है कि डीआरटी में केस गया और आपको सुना भी नहीं गया और ऐसा आदेश हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वहां पे केस चलता है, आपको बुलाया जाएगा, नोटिस आएगा, जाना पड़ेगा, जा करके उसके बाद आप जेन्युइन डिफॉल्टर है, कि जैसे आपने नौकरी कर रहे थे, नौकरी छूट गई, कोई बिजनेस शुरू किए थे, बिजनेस बंद हो गया, तो जेन्युइन डिफॉल्टर है, तो ऐसा नहीं है कि अटैच कर दिया, आपकी बात को सुनी जाएगी। उसके बाद अगर नहीं वहां से संतुष्ट हो रहा है, तो DRAT की, जो कि पूरे देश में एक होती है, वहां पे आप अपने केस को ट्रांसफर करके वहां पे भेज सकते हैं। वहां पे जाके आपको न्याय, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो वहां पे आप जा सकते हैं, उसकी ऊपर की अदालत है। तो मैं बताया, अगर बैंक के पास को आपने कोई बीमार है या फिर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, शादी उदी के लिए आपने लोन ले रखे हैं, उसके बाद भी बैंक क्या करेगी, आपको लीगल नोटिस देगी, उसके बाद एजेंटों को भेजेगी, एजेंट आपको प्रताड़ित करेंगे। यदि पैसे नहीं हैं,
यदि पैसे नहीं है तो आप कहां से देंगे? कोई कुछ भी कर ले, एजेंट के प्रताड़ित करने से आप पैसे दे देंगे? तो जवाब है नहीं। लोन न देने पे क्या बैंक आपको जेल करा सकता है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप कमेंट में लिखिए, क्या लोन की ईएमआई न दे पाने पे बैंक जेल में डाल सकता है, जेल करा सकता है? हां या ना? हां या ना में जवाब दीजिए। फिर से सुन लीजिए, क्या लोन की ईएमआई आप नहीं दे पा रहे हैं तो बैंक आपको जेल में डलवा सकता है, आपके ऊपर एफआईआर करके जेल में डाल सकता है? कोई प्रावधान है ऐसा? कमेंट बॉक्स में हां या ना लिखिए। हां या ना लिखेंगे तो आप ही स्ट्रांग होंगे कि हां कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो लिख दीजिए, तब मैं बताऊं आंसर आपको। तो हाँ, कमेंट बॉक्स में रोक के लिख दिया आपने, ठीक है। इसका मतलब जान लीजिए, कभी भी कोई बैंक ईएमआई के डिफॉल्ट होने पे आपको जेल नहीं करा सकती है। पैसे हैं तो इनके पैसे दे दो, और नहीं है तो कहां से देंगे? कहां से देंगे? कोई कुछ भी कर ले, नहीं दे सकते तो नहीं दे सकते। लाखों लोग के अमाउंट जो होते हैं, लोन अमाउंट जो होता है, राइट ऑफ कर दिए जाते हैं। 20 लाख से नीचे का जो अमाउंट है, बैंक से लोन लेते हैं, कोई भी लोन है, 50 लाख का भी लोन है, 10-10 लाख के 5 लोन है, तो आपको डीआरटी में नहीं जाएगा और आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है। बैंक आपको जेल नहीं पहुंचा सकता। बैंक कहीं, आप लोग नोट कर लीजिए ना, ये चीज कुछ पॉइंट है, नोट कर लिया करिए, लिख करके दीवार पे चिपका लीजिए, रोज देखते रहिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। आपके अंदर जो मन में गलत विचार आ जाते हैं ना, क्या होगा वाले पे, तो वही लिख लो। बैंक आपको जेल नहीं करा सकती, लिख लीजिए कहीं पे। और 20 लाख से ज्यादा का लोन है तो केस आपका डीआरटी कोड, डीआरटी के माध्यम से आपकी संपत्ति को अटैच करा सकती है, चल संपत्ति को। लेकिन वो भी इतना इजीली नहीं कि बैंक गए और आपको प्रॉपर्टी को अटैच कर देंगे, ऐसा नहीं है। अगर वहां से भी आपको नहीं संतोषजनक रिजल्ट मिलता है, नहीं समझ में आता है, तो उसके बाद आपको डीआरएटी एक कोर्ट होती है, वहां पे जाके आप अपील कर सकते हैं। आप जैसे कि बिजनेस लिया, कि आप बिजनेस के लिए लोन लिया, तो बिजनेस फ्लॉप कर गया, नहीं चला, तो आप जेन्युइन डिफॉल्टर है। उसके बाद कहीं आपने कोई जॉब कर रहे थे, सैलरी पे लिया था, सैलरी बंद हो गई, जॉब खत्म हो गया, जॉब से निकाल दिया गया, तो उस कंडीशन में आप जेन्युइन डिफॉल्टर हैं। तो उस कंडीशन में भी समझौता होता है, ऐसा नहीं है कि डीआरटी कोर्ट में गया तो आपकी प्रॉपर्टी को ही अटैच कर दिया, ऐसा नहीं। समझौते पे आएंगे, समझौता होता है। और किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए, बैंक आपको जेल करा सकती है कि नहीं? हां या ना? हां या ना आंसर आपको देना है, दीजिए। और कोई भी 138 चेक बाउंस का केस हो, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का केस हो, या फिर कोई रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस या आर्बिट्रेशन की नोटिस अदर स्टेट में हो रही है, तो उसका ऑब्जेक्शन लेटर दे दीजिए। उसके बाद सरफेसी एक्ट 13(2), 13(4) किसी भी प्रकार का नोटिस हो तो हमारा मोबाइल नंबर है, आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।